100 शहर 100 खबर। दिल्ली में यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शिरकत। 3 दिनों तक चलेगा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव। पहले दिन हुए रंगारंग कार्यक्रम। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के सांस्कृतिक महोत्सव के चलते डीएनडी पर लगा लंबा जाम। कई दूसरे इलाकों में भी ट्रैफिक की हुई समस्या। भारी बारिश ने भी बढ़ा दी दिल्ली वालों की मुसीबत। कई इलाकों में भारी जाम लग गया। दिल्ली में आज 20,000 से ज्यादा शादियां भी हैं। समारोह के चलते कई इलाकों में घंटों सड़कों पर अटके रहे हैं लोग। संसद की सुरक्षा की खुली पोल। 25 साल का शख्स बिना पास के पहुंच गया संसद के अंदर। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 50 लाख की फिरौती के लिए फायरिंग का मामला सुलझा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल। स्मृति ईरानी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के विवेक विहार में घर के बाहर से कार हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शादी के जश्न में फायरिंग। बारात पक्ष के 4 लोग हो गए घायल। हरदोई में 11 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की कोशिश। शादी में शामिल होने आई थी बच्ची। मिर्जापुर में कन्हैया का फूंका गया पुतला। स्थानीय बीजेपी नेता ने दी जान से मारने की धमकी। मेरठ गढ़ रोड पर 3 गाड़ियों की भिड़ंत हुई। एक महिला की मौके पर मौत। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। सरकारी अस्पताल के बाहर महिला की डिलीवरी। कानपुर में शादी के जश्न में फायरिंग। गोली लगने से युवक की हो गई मौत। मथुरा पहुंची स्प्रिट इंडिया रेस। डायबिटीज और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हुई दौड़। सोनभद्र में पार्किंग में खड़ी टक्कर में लगी आग। ट्रक में रखा ब्लीचिंग पाउडर जलकर हुआ खाक। रायबरेली में मानसिक रूप से बीमार महिला से गैंगरेप। गंभीर अवस्था में खेत में मिली महिला। फिरोजाबाद में नगर निगम की गाड़ी ने 11 साल के बच्चे को कुचला। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया और बाजार बंद करवा दिया। लखीमपुर खीरी में रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिली 17 साल की युवती की लाश। पंखे से लटक कर की आत्महत्या। सैफई में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई की शादी का जश्न। डिंपल यादव ने जमकर किया डांस। हाथरस में रुई की फैक्ट्री में आग। करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। एटा में ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत हुई बच्ची की। 1.25 साल पहले हुई थी शादी। दहेज के लिए ससुराल वालों को सताने का आरोप। फैजाबाद में शराब पीने को लेकर झगड़े में पत्नी की हत्या कर पति ने खुद को भी मारी गोली। घर में 7 और 4 साल के 2 बच्चे भी हैं। लखनऊ में 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में पिता के खराब व्यवहार को ठहराया जिम्मेदार। इलाहाबाद में दुकानदार ने नशीली चॉकलेट खिलाकर महिला से रेप किया। अश्लील वीडियो भी बनाया। मथुरा में स्वामी रामदेव ने संत सम्मेलन में लिया हिस्सा। गौ रक्षा का दिया संदेश। गोंडा में चीनी मिल के अधिकारियों पर मामला दर्ज। मिल पर गन्ना किसानों का 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। वाराणसी में नगर निगम का स्वच्छता अभियान। गंगा में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए का लगा जुर्माना। लखनऊ में फेसबुक ने आयोजित किया बूस्ट योर बिजनेस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिया हिस्सा। मैनपुरी में 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है पूर्व सैनिकों का परिवार। दबंगों ने किया है मकान पर कब्जा। जेडीयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया के खिलाफ सीजीएम अदालत में केस। पूर्व सैनिकों के अपमान का है आरोप। कानपुर में डीएम दफ्तर के बाहर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। भूमाफियाओं पर प्लॉट कब्जाने का लगाया युवक ने आरोप। इटावा में 3 साल से अंबेडकर कृषि कॉलेज के छात्रों को नहीं मिला वजीफा। छात्रों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के ठाकुरगंज में खोआ मंडी पर फूड विभाग का छापा। 6 क्विंटल मिलावटी खोआ जब्त। अलवर में प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी। दंपति ने लगाई सुरक्षा की गुहार। सीकर में 12 से भरी जीप हादसे का हुई शिकार। 6 लोगों की हो गई मौत। धौलपुर में तापमान बढ़ते ही प्रवासी पक्षियों का पलायन हुआ शुरू। अब इक्के दुक्के पक्षी ही आते हैं नजर। नाबालिग आदिवासी लड़की को अगवा कर 2 दिन तक गैंग रेप किया गया। अलवर में बाइक को मिनी। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साध्वी प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And